Hello, students. I hope you all are doing well, and I also hope that you have enjoyed your holidays a lot. Now, we are going back to the studies. We are going to start with your new chapter, fifth chapter, that is natural resources. So, what do you mean by natural? Natural क्या होता है? जो खुद से हमें मिलता है, जिसे हम ह्यूमंस ने क्रिएट या बनाया नहीं है. एंड रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम यूज़ करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ पेंसिल. ठीक है, अब आपको सीधा पेंसिल मिलती है राइट करने के लिए, बट व्हाट इफ़ अगर हम अंदर की जो इसकी लीड है सिर्फ आपको वही दे दे, लेड दे दे, और वुड आपको कट करके दे दे, तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे एज अ पेंसिल. तो आपको क्या है, पूरा नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से जो भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इन द मार्केट और इन अराउंड अस, उसको यूज़ करके आप एक चीज़ बनाते हो जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सको. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर. नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर देता है, जिसे हमने खुद नहीं बनाया. हैव यू क्रिएटेड द माउंटेन्स? नो. हैव यू क्रिएटेड द वाटर? नो, आपने तो नहीं बनाया. हैव यू क्रिएटेड और मेड एनी सनलाइट? नो. एयर? नो. सो ये क्या है? ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर देती है. वी गेट देम फ्रॉम द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट अराउंड अस. हमें ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द अर्थ से मिलते हैं, और जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ से मिलते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड अस. नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे चारों तरफ है, और आर ऑल अराउंड अस. दे आर द एयर वी ब्रीथ. जो हम एयर ब्रीथ करते हैं ये वो है. एयर क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्स. द लैंड वी वॉक ऑन. जिस लैंड पर हम चलते हैं वो क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स. द वाटर वी ड्रिंक. जो पानी हम पीते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स. द प्लांट्स वी इन्जॉय. जो प्लांट जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है ये हमने खुद नहीं बनाए, दे आर गिवन टू अस बाय द नेचर. तो ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स. सेम वेज द विंड दैट ब्लोज. ठीक है, जो हवा चलती है उसे वो भी. और जो एनिमल लाइफ जो हमें आसपास दिखती है, द एनिमल लाइफ सराउंडिंग अस. एंड द सन दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट. जो सन है वो भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, बिकॉज इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. जो नेचुरल रिसोर्सेज है दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस. दे आर यूज बाय अस. ये हम यूज़ करते हैं, हम इन्हें यूज़ करते हैं टू फुलफिल आवर डेली नीड्स. जो भी हमारी डेली नीड्स है उसे हम पूरा करने के लिए वी यूज़ दीज नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ द नेशन. नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? वेल्थ ऑफ द नेशन. कैसे? देखो, मैनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर रिसोर्सेज एंड हैव बिकम रिच एंड प्रॉस्पेरस. यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? अब हमारी कंट्री की वेल्थ बन चुके हैं. वेल्थ है. अगर हमारे पास वाटर नहीं होगा तो कैन यू सर्वाइव विदाउट वाटर? नो. कैन यू सर्वाइव विदाउट एयर? नो. यू नीड लाइट एज वेल, यू नीड विंड एज वेल, यू नीड एवरीथिंग टू सर्वाइव ऑन दिस प्लानट. सो ये क्या है? दीज आर द वेल्थ ऑफ द नेशन. ये हमारी नेशन की वेल्थ है. बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि जिन्होंने डेवलप कर लिया है. मैनी कंट्रीज़ हैव डेवलप्ड देयर रिसोर्सेज. उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज डेवलप कर लिए हैं और रिच बन चुकी हैं वो कंट्रीज़. सम कंट्रीज़, लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो पुअर हैं एंड आर बैकवर्ड एज दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ एंड मेक देम यूज़फुल एंड वैल्यूएबल. बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिन्हें क्या है? रिसोर्सेज का यूज़ करना अभी तक नहीं आ पाया है, इसलिए वो थोड़ी सी पुअर है, जिसे बोलते हैं ना गरीब है वो देश. When any country does not have a certain resource they need, they can trade with another country to get the resource.
जब किसी कंट्री के पास जो है रिसोर्स जो उन्हें चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे क्रॉप्स जैसे इंडिया में ग्रो करती हैं वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जिन कंट्रीज़ के पास जो भी रिसोर्सेज नहीं होते वो दूसरी कंट्री से क्या ले लेती है, ट्रेड करती हैं, उन्हें मनी दे देती हैं, कुछ एक्सचेंज में कुछ प्रोडक्ट अपनी कंट्री से देती हैं और हम उस दूसरी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं. नाउ देयर व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब क्लासीफाई मीन्स डिवाइड करना रिसोर्सेज. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. कितने टाइप्स के हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. 2 टाइप्स के हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं. First is renewable resource and second is non-renewable resource. Now first we'll read about the renewable resources. Renewable resources are the ones that can be used again and again. ये ऐसे resources है renewable जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. They are inexhaustible, मतलब ये कभी ना ख़त्म होने वाले resources हैं. ऐसे कौन से हैं, विंड. क्या विंड कभी ख़त्म होती है, नो. सनलाइट, वाटर. तो ये क्या है, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं. सो जो रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होते विच आर इनएग्जॉस्टिबल एंड वी कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. द नेक्स्ट इज़ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दे आर द वंस दैट डू नॉट ग्रो और कम बैक. ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम ना तो ग्रो कर सकते हैं और ना ही ये वापस लाए जा सकते हैं. Once non-renewable resources are used up, यानी कि एक बार जब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है यूज़ हो गए, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस देम. ये बहुत लंबा क्या समय लेते हैं फिर से बनने में. नाउ दे आर ऑल एग्जॉस्टिबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये एग्जॉस्टिबल है, यानी कि ये ख़त्म हो जाते हैं और हम इन्हें रिप्लेस भी नहीं कर सकते. सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, कुछ एग्जांपल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कौन से हैं, ऑयल, कोल, कॉपर, डायमंड्स, नेचुरल गैस, मिनरल्स, आयरन कोर्स, गोल्ड, सिल्वर्स एंड रॉक्स. यानी कि अगर ये सारे जो हैं हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो हम इनको दोबारा नहीं ला सकते, नहीं फिर से बना सकते. फॉसिल फ्यूल्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो फॉसिल फ्यूल है, जो हमारा फ्यूल है जैसे पेट्रोल, डीजल, ये भी हमारा किस में आता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है. दो इट कैन बी रिप्लेस्ड, जबकि ये क्या है, हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, ये फिर से लाए जा सकते हैं, बट it takes millions of years to be formed from the dead and preserved remains of any living organism. यानी कि ये बहुत ज़्यादा millions of years ले लेते हैं वापस बनने में. और ये किससे बनते हैं, from the dead and preserved remains of any living organism. यानी कि जो मरा हुआ और preserved remains होता है, मरे हुए किसी भी living organism का, उससे बनते हैं. Now आपको ये समझ आ गया दैट व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल विच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्स. हमारे पास जो ये नेचुरल रिसोर्स है इनका यूज़ है क्या आखिर. नेचुरल रिसोर्स आर यूज इन सेवरल वेज. हम इन्हें बहुत सारे तरीक़ों में यूज़ कर सकते हैं. Many of them are essential for our survival. कुछ जो है नेचुरल रिसोर्स हमारे सर्वाइवल, हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं. नाउ फर्स्ट विल रीड अबाउट दिस फर्स्ट वन. यस, इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करती हैं, ताकि वो जो उनकी कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो उसकी ग्रोथ हो सके और वो डेवलप कर सके. कैसे, वी नीड फ्यूल एंड एनर्जी टू रन आवर मशीन्स, गैजेट्स एंड व्हीकल्स. यानी कि जो भी हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है उन मशीन्स को जो उन फैक्ट्रीज़ में
मशीन्स हैं उनको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी मोस्टली जो सारी चीज़ें हम आजकल यूज़ करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, वो कहाँ से मिलती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से ही। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, जो हम मिल्क पीते हैं विच वी गेट फ्रॉम द काउस, हमें कहाँ से मिलता है, काउस से मिलता है। मेक्स एनिमल अ नेचुरल रिसोर्स, तो ये क्या है, एनिमल को नेचुरल रिसोर्स जो हमें मिलता है, ये हमारे लिए क्या नेचुरल रिसोर्स का काम करता है मिल्क। क्यों, क्योंकि हम इसे नहीं बना रहे, ये हमें काउ से डायरेक्टली मिल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वेजिटेबल्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड सॉल्ट विच इज़ अ मिनरल, यानी कि जो भी वेजिटेबल्स हैं वो हमें कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही हैं। एंड सॉल्ट जो कि एक मिनरल है, वो भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स ही है, इसे हमने खुद नहीं बनाया। वुड्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज़, जो भी हमें वुड्स मिल रही हैं ट्रीज़ से, आर द नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। दे कैन बी यूज्ड, अब हम वुड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे, दे कैन बी यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस, हाउस बनाने में, पेपर बनाने में, यूज्ड इन फायर प्लेसेस, फायर जहाँ पे आग लगाई जाती है वहाँ पर भी हम वुड्स का यूज़ करते हैं। एंड इन स्टोव्स फॉर कुकिंग, कुकिंग में भी स्टोव्स के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ वाटर फ्रॉम रिवर, जो वाटर है रिवर से जो हमें मिलता है वो कैसे यूज़ होता है, आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम। सो ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ डैम, फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर इज़ यूज टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी। सो वाटर फ्रॉम रिवर्स, जो भी पानी मिलता है हमें रिवर से, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली वाइल अदर्स आर प्रोसेस्ड, कुछ जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और जो कुछ है हम उन्हें थोड़ा सा खुद प्रोसेस करना पड़ता है ताकि हम उन्हें यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर एंड वाटर कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, जैसे एयर और वाटर को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, पानी हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एयर हम ब्रीथ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट हाउएवर, लेकिन देयर आर अदर रिसोर्सेज, कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं विच नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर दे आर यूज, कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिन पे हमें पहले काम करना पड़ता है, ताकि प्रोसेस पूरा अप्लाई करना पड़ता है ताकि हम उन्हें यूज़ कर सकें। सम मिनरल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर्स, कुछ जो है मिनरल्स को हम सेपरेट करते हैं ओर्स से, सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय अस, सो दैट हम उन्हें यूज़ कर सकें। नाउ पेट्रोलियम इज़ टेकन फ्रॉम द अर्थ इन द क्रूड फॉर्म, जो पेट्रोलियम है वो किस फॉर्म में, क्रूड फॉर्म में हम अर्थ से बाहर निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, निकालने के बाद इट इज़ रिफाइंड, उसको हम रिफ़ाइन करते हैं, एंड कन्वर्टेड, और उसके बाद उसे जब हम रिफ़ाइन कर लेते हैं, छान लेते हैं, छांट लेते हैं, उसके बाद उसको हम पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और दूसरे प्रोडक्ट्स में एज ए दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। डायरेक्टली हमें पेट्रोल जो है नहीं मिलता फ्रॉम द अर्थ, ये हमें पहले पेट्रोलियम की फॉर्म में मिलता है जो कि क्रूड फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद हम उसे रिफ़ाइन करके पेट्रोल, केरोसिन या डीजल की फॉर्म में बनाते हैं। इट इज़ दीज रिफाइंड प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। सो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल जो है हम इन प्रोडक्ट्स को रिफ़ाइन करके, ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम हाउसेज और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। नाउ ड्यू टू रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, यानी कि क्योंकि हमारी जो है पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है दे आर ऑल्सो बीइंग, इसको भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी लार्ज क्वांटिटीज़ यानी कि बड़ी क्वांटिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं। रिसर्च इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट, रिसर्च जो साइंटिस्ट ने की है वो क्या की है कि टू प्रोड्यूस अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, यानी कि रिसर्च की गई है कि हमें जो है कुछ और एनर्जी जिसे हम यूज़ कर सकें, हमें वो भी चाहिए ताकि हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाए। सोलर एनर्जी इज़ वन सच ऑफ द एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि
सोलर एनर्जी जो है ऐसा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमने ढूंढा है हमारे साइंटिस्ट ने. इट इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर. इसको हमने क्या बोला गया है? रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर. ये हमारे फ्यूचर का एक रिसोर्स है जो कि बहुत काम आ सकता है. एडवांस कंट्रीज़, बहुत एडवांस कंट्रीज़ जैसे जापान आर डेवलपिंग कार्स दैट कैन रन बाय सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी कौन सी होती है? सूरज की जो एनर्जी होती है, उसकी जो हीट और लाइट से हमें एनर्जी मिलती है वो. उस जापान ने जो है ऐसी एक कंट्री है जिसने कार भी डेवलप करी है ताकि वो जो कार्स हैं, ठीक है, वो किससे रन हो सके? सोलर एनर्जी से, बजाय कि पेट्रोल और डीजल के. इन इंडिया में बायोगैस प्लांट्स आर सक्सेसफुली बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर कुकिंग. जो बायोगैस प्लांट्स जो है सक्सेसफुली लगा दिए गए हैं सो दैट जो भी हमारा फ्यूल यूज़ हो रहा है, ठीक है, एंड कुकिंग के लिए वो बायोगैस से हमें मिल जाए. रिसर्च इज़ बीइंग डन ऑन हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन. इस पर रिसर्च भी की जा रही है कि सोलर एनर्जी को हम और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. टुडे विंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. आज क्या है? हम विंड यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स एंड विंड टर्बाइन. सो दिस इज़ द पिक्चर. देखो, एक तो ये सोलर पैनल है जो कि ट्रैप कर रहे हैं, यानी कि जो सोलर की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, उसको अपने पास स्टोर कर रहे हैं. और ये हमारे क्या है? विंड मिल्स है. जब ये विंड की हेल्प से घूमते हैं ज़ोर ज़ोर से तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो विंड टर्बाइंस भी और विंड मिल्स लगाए गए हैं. द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड इज़ ग्रोइंग फास्ट. जो भी ये बिज़नेस है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है. सून विंड फार्म्स विल रिप्लेस कोल, ऑयल एंड गैस पावर स्टेशन. जल्द ही जो है विंड फार्म्स क्या रिप्लेस कर दिए जाएंगे? किससे? कोल, ऑयल एंड गैस के पावर स्टेशन से.